आप न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं, पहले तो ये मेरे को बताइए। न्यूमरोलॉजी नंबर्स को कैलकुलेट करते जाओ एंड नो अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, कैसे उसकी लाइफ में क्या क्या टर्न्स आएंगे। जब जब उनके अपने लाइफ में नंबर्स चेंज हो रहे हैं तब तब टर्न्स आएंगे। वो टर्न्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेम डायरेक्शन में है, टर्निंग है भी कि नहीं है, जी, अलग अलग तरीके से एनालाइज करते जाओ एंड जस्ट अनफोल्डिंग द पजल। क्या क्वालिटीज होती है, क्या करियर रहने वाला है 2 नंबर वालों का, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। नंबर 2 मून है, यानी राजा की पत्नी। ठीक है, शी इज क्वीन। और जैसे चंद्रमा होता है ना, मूड स्विंग्स होते हैं कि कुछ दिन 15 दिन चंद्रमा घटता है, फिर 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, राइट, है ना। तो इनके मूड स्विंग वैसे ही होते हैं। अंधा पैसा कमाना है तो क्या ऐसी वो रेमेडी है जो उसे करनी चाहिए? 2 रेमेडीज बताऊंगी। प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, या स्विच करना चाह रहा है, उसकी कोई रेमेडी आप बता सकते हैं जिससे उसको हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए? जॉब वाले लोग जितने भी हैं जिन्हें अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहिए, एक तो सबसे पहले आप अपना वॉलेट चेक कर लीजिए। कौन से ऐसे वो कंपैटिबिलिटी नंबर है बेस्ट? 4 और 7 बहुत बनती है, क्योंकि ये राहु केतु ये अटैच हो गए। मैं वही बोलने वाला था। हाँ। 4 नंबर तो राहु का, 7 नंबर हाँ, तो केतु ये का। एक्सेस है, ये साथ में चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो खास होने वाला है। द रीजन इज गेस्ट ही हमारे साथ इतने स्पेशल हैं। देखिए, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, हर कोई उसके बारे में बात करता है, न्यूमरोलॉजी। लेकिन न्यूमरोलॉजी को यार सही तरीके से समझना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर नंबर की अलग अलग क्वालिटीज होती है, हर नंबर की अलग अलग पहचान होती है, और ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आज हम समझेंगे हर नंबर की क्या पहचान है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे आपका कैरियर बिल्ड हो सकता है उस नंबर की वजह से, उस नंबर्स की एनर्जीज की वजह से। सो जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है उनका नाम है आचार्य कोमल गोयल जी। एंड देखिए, शी हैज अ मोर देन एक्सपीरियंस ऑफ 12 इयर्स ऑलरेडी। वो एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, एंड काफी ऐसी चीजें हैं जो हम इस पॉडकास्ट में उनसे जानेंगे। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो कोमल मैम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम सो गुड। ग्रेट। एंड एक चीज जैसे कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी देखिए हर कोई अलग तरीके से बताता है। आप न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं, पहले तो ये मेरे को बताइए। न्यूमरोलॉजी नंबर्स को कैलकुलेट करते जाओ एंड नो अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, कैसे उसकी लाइफ में क्या क्या टर्न्स आएंगे। जब जब उनके अपने लाइफ में नंबर्स चेंज हो रहे हैं तब तब टर्न्स आएंगे। वो टर्न्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेम डायरेक्शन में है, टर्निंग है भी कि नहीं है, जी, अलग अलग तरीके से एनालाइज करते जाओ एंड जस्ट अनफोल्डिंग द पजल। ओके, गॉट इट। एंड देखिए, इतना तो पता है कि 2026 आने वाला है एंड पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट, राइट? एंड माइट भी हो सकता है जब ये पॉडकास्ट डले 2026 की शुरुआत हो चुकी हो, तो कुछ उस पे भी हम बात करना चाहेंगे। लोग जानना चाहते हैं कि यार किस नंबर की कैसा भविष्य रहने वाला है। डेफिनेटली। लेकिन पहले हम हर नंबर की शुरुआत करते हैं। हाँ जी। देखिए, पहला जो नंबर आता है 1, कहा जाता है सूर्य का नंबर है, राइट? एंड लीडरशिप नंबर है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 1 नंबर वालों की क्या क्वालिटीज है, क्या कैरियर रहने वाला है 1 नंबर वालों के लिए? एक नंबर को ना इसी तरह से बात करो, सूर्य की तरीके से, क्योंकि वो सूर्य ही है। नंबर 1 रिप्रेजेंट सन। और एक राजा के दरबार में अलग अलग सोचों के ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सूर्य तो हो गया राजा। ठीक अब है। राजा कैसा होता है, आइडियली कैसा होना चाहिए, मतलब राजा बदमाश भी मिलेंगे रूलिंग पार्टी, हाँ, रूल लेकिन अच्छे से राजा, करना, प्रजा को खुश हाँ, रखने वाला। प्रजा को खुश रखना, इस तरह से स्ट्रेटजीज बनाना जो प्रजा के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी रहें। तो एक नंबर की ये टेंडेंसी है। एक नंबर सन इज फादर एज वेल। पर्सनल लाइफ में उसका रोल फादर का है। फादर भी तो यही करता है कि अपने बच्चों के लिए आगे के बारे में सोचता है। जी, ठीक है, तो एक नंबर वाले या एक नंबर जिनका मूलांक है, जी, वो लोग फ्यूचरिस्टिक हैं, स्ट्रैटेजिक हैं। स्ट्रैटेजीज शायद उनसे इतनी अच्छी ना बने, बट दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। अब आगे क्या होगा उसके बारे में पहले से कदम बना के चलूं। ठीक है, इनको थोड़ा सा ना ऐश आराम भी पसंद है, बट कैसे, नॉट लाइक कि नेगेटिव सेंस में मैं नहीं कहूंगी, बट यस दे वांट थिंग्स टू बी सेट, लग्जूरियस। ठीक है, किंग साइज लाइफ, लिव लाइफ लाइक अ किंग साइज। या 1 नंबर या वाले हैं। लीड करना है, आगे रहना है। अब जैसे ओके, कि टॉप का नंबर है, नंबर 1 इज द फर्स्ट नंबर, राइट, तो उन्हें फर्स्ट ही रहना है। ठीक अगर है। मैं कुछ रिलेटिव एग्जांपल्स दूं, तो अगर हम कुछ सेलिब्रिटीज के जी, नजरिए से देखें, लता मंगेशकर इज जी, नंबर 1 मूलांक, जी, धीरू भाई अंबानी वॉज नंबर 1 मूलांक, ऐश्वर्या राय बच्चन इज नंबर 1 मूलांक। जी, तो अपनी अपनी फील्ड में
रिस्पेक्टिव फील्ड्स में इन्हें ऊपर रहना है, इन्हें टॉप पे रहना है। इनकी बेसिक टेंडेंसी यही है, क्योंकि मूलांक का मतलब ही होता है मेरी नेचर, मेरी बेसिक टेंडेंसी कैसी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। और कैरियर कौन से रहने वाले हैं इनके लिए, ये करियर बताइए। करियर वैसे तो ये हर चीज में एक्सेल करते हैं। कुछ भी कर लो, हाँ, इनका मल्टी भला होने टैलेंटेड वाला है। नहीं करने में कहने अच्छा, वाली अच्छा, मैं, अच्छा, बट ठीक है। यस हाँ, ठीक ये है। किसी भी चीज में एक्सेल कर सकते हैं। बाकी तो बाकी नंबर्स पे भी डिपेंड करता है, बट यस करियर मोस्टली ये बिजनेस माइंडेड है, टॉप लेवल गेनर्स हैं। अगर ये जॉब में भी होंगे ना तो भी दे वुड बी इन टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजमेंट में रहना पसंद करेंगे। ओके। यस जॉब में भी रह सकते हैं नंबर 1 वाले, बट टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, हर जगह ये दे वांट टू बी इन लीडर फॉर्म। ये लीडर होने का मतलब ये नहीं है किसी को रूल करना चाहते हैं। जी। लीडर वो है, वो नेता है, वो सबको चला के साथ में लेके आगे बढ़ेगा। तो एक नंबर वाले पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, ओके। लॉयर्स भी हो सकते हैं। हालांकि लॉयर के लिए भी आगे हम सूटेबल ठीक नंबर्स है। की भी बात करेंगे, जी। बट मोस्टली इन बिजनेस, मोस्टली इन कमांडिंग। ये एनजीओज के मतलब ओनर्स हो सकते हैं, जी। एनजीओ स्टार्टअप्स हो सकते हैं, अच्छा स्टार्टअप ओनर्स हो सकते हैं, सीईओज हो सकते हैं, ये फाउंडर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगेन ये सारे वर्ड्स तो बिजनेस रिलेटेड ही हो गए। राइट, सो राइट, आई वाज नॉट राइट। ट्राइंग टू रिपीट जी। दोज वर्ड्स, बट यस कि ये आगे रहना इनकी टेंडेंसी है, इनका बेसिक ट्रेट है ये। क्या बात है। चलिए, ये तो बात होगी नंबर 1 की, कि नंबर 1 वाले मतलब कहीं भी जाएंगे देखिए फायदा तो कराएंगे लोगों का। हाँ जी। इतना तो सही है। अब एक नंबर आता है 2, जो मून का नंबर है ऑब्वियसली, लेकिन इसको लेकर भी लोगों के बहुत मिथ है। तो 2 नंबर वाले कैसे होते हैं, क्या क्वालिटीज होती है, क्या करियर रहने वाला है 2 नंबर वालों का, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब देखिए नंबर 2, फिर राजा के दरबार पे आ जाती हूँ मैं। चलिए। नंबर 2 मून है, यानी ठीक है। राजा की पत्नी। ठीक है। ठीक है, शी इज क्वीन। और जैसे चंद्रमा होता है ना, मूड स्विंग्स होते हैं, किसी दिन कुछ दिन 15 दिन चंद्रमा घटता है, फिर 15 दिन चंद्रमा बढ़ता राइट, है ना, राइट। तो इनके मूड स्विंग्स ऐसे ही होते हैं। जिनका भी मूलांक 2 है, ये मूड स्विंग्स वाले हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कोई फीमेल हो। ठीक है। फीमेल तो चलो होगी भाई, मूड स्विंग्स होंगे ही, उनका तो है ना, कैरेक्टरिस्टिक ही उनका बना दिया ये। कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी बॉडी वैसी है, उनका जी। रिप्रोडक्टिव साइकिल वैसे ही काम करता जी। है ना। पर मेल्स भी अगर मूलांक 2 वाले जी। होंगे तो उनके अंदर वो माँ वाली ममता होगी, ठीक ठीक है, है। क्योंकि रानी माता भी हाँ। है ना, माँ वाली ममता होगी। ठीक और है। भाई उनके मूड स्विंग्स भी होंगे, और उनके अंदर एक ऑर्गेनाइज करने वाला कैरेक्टरिस्टिक जो एक फीमेल में, जो एक क्वीन में या जो एक माता में होता है, ऑर्गेनाइज करने वाला कैरेक्टरिस्टिक होगा। हर चीज को मुझे सेट रखना है, ये मेरा घर है या जितने भी जगह में मैं रह रही हूँ या रह रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइज्ड है, सेट है, ठीक है। आई वॉन्ट थिंग्स टू बी परफेक्ट, और मैं इसके लिए, ये परफेक्शन के लिए मैं अपना तन मन सब लगा दूं, ठीक है। और दूसरे के लिए कुछ करके दे देना, इस पर्सन को ना, मैं इसके लिए कुछ भला कर दूं, एक प्यार की भावना प्यार दूसरे की के प्रति भावना। रहती है। हाँ, बट एक माइनस पॉइंट क्या? या एक चैलेंज मैं कहूंगी इन लोगों के लिए ना, डिप्रेशन में आने की टेंडेंसी 2 नंबर वाले मूलांक वालों की हो जाती है। मैंने सबसे बहुत ज्यादा लोगों को, यस, शाहरुख खान 2 मूलांक, इनको अब थोड़ा सा सर्च करना है, ये कई सालों तक, शायद अभी भी ही इज अ चेन स्मोकर बिकॉज ऑफ ना एक्सेस स्ट्रेस। क्या बात कर रहे हैं, और ये रियलिटी है, ही इज अ हाँ, स्मोकर, देखो उसमें कोई गलत क्योंकि नहीं। इनको हो जाता है, मन से लगा लेते हैं ना चीजों को, वो उनका मूलांक, उनका बेसिक ट्रेट है। कैसे इंसान चेंज कर पाएगा वो सारी चीजें। न्यूमरोलॉजी में हाउएवर वी हैव दिस वेरी गुड टूल कि भाई हम और नंबर्स की एनर्जीज जब एक्यूमुलेट करते हैं, आपने सुना होगा लोग नींद चेंज कर रहे हैं, चीजें मोबाइल नंबर उस हिसाब से ले रहे हैं, क्यों? जी। क्योंकि हम और नंबर्स की एनर्जीज अपने अंदर चाह रहे हैं। जब हम वो चाह रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, बट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। अभी आगे उसके बारे में बात ठीक है, करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इस तरह से, और अगर मैं बात करूं, नसीरुद्दीन शाह इज नंबर 2। नसीरुद्दीन शाह, ही वाज इन थिएटर, ही वाज इन एक्टिंग। अब ये दोनों एक तो सेलिब्रिटीज, दोनों ही एक्टिंग करियर वाले हो गए, बिल्कुल तो देखो एक्टिंग करियर में 2 नंबर को सूट करेगा। सूट करेगा। ठीक है। दिलीप कुमार, दिलीप कुमार वाज ओके। इन डिप्रेशन, उनको इतने सीरियस रोल्स मिले कई मूवीज में कि वो एक टाइम आ गया वो डिप्रेशन में ही आ गए थे, वो सीरियस रहने लगे थे। ही इज मूलांक 2। अमिताभ बच्चन इज मूलांक 2। तो ये लोग धक 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 है इनकी। तो मतलब इनका कहीं ना मतलब कहीं देखिए हाँ, सक्सेस है सक्सेस लाइफ है। में, लेकिन एक जो प्रेशर है ये बहुत लेते हैं अपनी लाइफ में। राइट, ये प्रेशर ले लेते हैं, ओके। जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली निभाते हैं। ओके। तो ये सब जिम्मेदारी निभाने वाले नंबर है, माता वाले, क्वीन वाले नंबर है।
तो अच्छे है ना? नंबर्स अच्छे हैं, हाँ। लेकिन देखिए करियर इतना बढ़िया यार आपका एक्टर का लाइफ, लेकिन स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस भी है। आर्टिस्टिक बनते हैं, करियर्स की बात करें तो आर्टिस्टिक हैं, क्रिएटिव हैं, तो दे कैन बी आर्ट। क्या है कला? तो खाना बनाना भी कला बिल्कुल सही। है ना? खाना बनाना भी कला है, पेंटिंग भी कला है। और कितने तरह के आजकल मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखती हूँ, कितने तरह के आर्टिस्ट हैं। कोई सिर्फ रेजिन से कुछ आर्ट बना रहा है, ठीक है। कोई करेक्ट करेक्ट, रैंडमली हमें ऐसा लगता है दे आर जस्ट स्प्रेइंग द पेंट, बट वो कुछ अलग से फेस निकल के आता है। बिल्कुल सही कोई मुंह से पेन पकड़ के बना रहा है, जी। ठीक है ना? अलग अलग तरह की आर्ट है, तो दे आर आर्टिस्ट, दे आर क्रिएटर, ठीक है। जल एक इनका फिक्स ट्रेट मान लीजिए, जल यानी कि वाटर, वाटर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड बिजनेसेस, इनको करने चाहिए। ओवरसीज बिजनेसेस दे ओके, कैन डू, ओह ओके, ओवरसीज, ठीक है ना? ठीक ये है। सफल सारे नंबर्स हैं, कि जो भी कुछ प्रकृति में बना है ना, चाहे दिशाएं, चाहे 12 राशियां, चाहे 9 नंबर, सब अच्छे हैं। हर किसी का अपना अपना हिस्सा है। क्या बात है। और देखिए हर किसी, प्रकृति ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं, हर नंबर के अलग अलग ट्रेट सभी हैं। यस। ठीक है ठीक है, ये तो बात होगी उनके करियर से रिलेटेड। अब एक नंबर आता है 3 नंबर, मैं भी 3 नंबर हूं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं जानने के लिए कि 3 नंबर वालों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सो दैट मैं भी कंपेयर कर सकूं कि मेरे में वो ऐसी क्वालिटीज है कि नहीं, और 3 नंबर को कौन कौन से कैरियर चूज करने चाहिए, ये भी आप बता दीजिए। नंबर 3, अब फिर से मैं राजा के दरबार पे ही रहूंगी अभी भी। नंबर 3 कौन है? पुरोहित है राजा के दरबार में। पुरोहित कौन होते थे? जो राजा को ना गुरु होते थे, ये पढ़े लिखे, ठीक है। पहले एजुकेशन कैसी होती थी? नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सही। ठीक है ना? इंडिया वाज बेस्ट इन मनी, वाज बेस्ट इन इकोनॉमिक्स, वाज बेस्ट इन एजुकेशन। सारी दुनिया से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ने आते थे। क्यों? यहाँ पे सांस्कृतिक ज्ञान के तरीके से पढ़ाया जाता था, बिल्कुल सही। ठीक है ना? हर एक अब हमारी ना कंट्री में आपने सुना होगा, सीबीएसई के अलावा देयर आर फील्ड्स, आईबी, आईजीसीएसई बोर्ड्स, दैट इज करेक्ट है ना? जी। दे हैव, स्टूडेंट्स हैव टू चूज पर्टिकुलर कि भाई हम्म, ये सब्जेक्ट लेना है, ये सब्जेक्ट लेना है। ये तरीका हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में था, पहले से ठीक है। तो संस्कृति, ठीक है ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र सब पढ़ाया जाता था। तो ठीक है। वो जो गुरु बनते हैं ना, वो है नंबर 3। दे कैरी वेल्थ, दे कैरी विजडम, दे आर एवरी टाइम अबाउट एक्सपेंशन। जो मेरे पास है, आई वांट टू एक्सपैंड दिस। क्या बात है। हाँ, पैसे के पीछे नहीं भागते, ये वेल्थ के लिए हैं। कम बोलेंगे, ठीक है। हाउएवर दिस इज द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, दे वांट टू एक्सप्रेस द बेस्ट आउट ऑफ देम, ठीक है। तो अब जो पुरोहित करता है, लेट्स वी बैक ऑन पुरोहित। पुरोहित क्या करता है? राजा को, जब राजा कोई नई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहा है, यानी कि नंबर 1 सूर्य, तो वो उनको गाइड करता है। कैसे गाइड करता है? कि राजा ये पॉलिसी जो आप बना रहे हैं, इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स, पॉजिटिव हमारी क्या हो प्रजा पे। सकते हैं, हाँ। तो ये नीति का नंबर है। नीति, स्ट्रैटेजीज, ये वो नंबर है। जैसे नरेंद्र मोदी जी अगर अलग अलग देश में जाते हैं दौरे के लिए, तो उनके अकेले थोड़ी जाते हैं कि घूमने गए हैं, उनके साथ कितने ऑब्वियसली सारे पूरी टीम है डेलीगेट्स गाइड जाते करने। हैं। बिल्कुल सही तो बिल्कुल वो सही। डेलीगेट्स कौन है? वो भी पढ़े लिखे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। दे आर Correct. वर्किंग इन, आई वुड से दे आर एम्बेसडर्स, दे आर वर्किंग इन एम्बेसीज, ठीक है। वो दूसरी कंट्रीज में जाके देखते हैं कि यहाँ हमसे अलग क्या हो रहा है, व्हाट पॉलिसीज आर दे फॉलोइंग, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट क्या है। तो दैट इज नंबर They 3। can be a good economist as well. यस, ठीक है ना? Got it. दे आर वेल्थ बिल्डर्स, दे आर नॉट शाउटर्स। इन्हें शो शा नहीं चाहिए, दे आर सटल। जैसे मैंने पुरोहित का एग्जाम्पल लिया, पुरोहित के एग्जाम्पल से मैं एक कैरेक्टर आपको याद दिलाना चाहूंगी हिस्ट्री का, चाणक्य, हम्म, नीतिवान, बिल्कुल सही। वो है नंबर 3, क्या बात है। ठीक है ना? तो इनकी दिमाग वाले स्ट्रैटेजीज, होते हैं। दिमाग, ठीक एक्सप्रेशन, है। एक्सपेंशन चाहिए मुझे। पैसा नहीं चाहिए, वेल्थ चाहिए। ठीक है। डोंट वांट मनी, They आई want वांट a wealth, वेल्थ। हाँ। अब इनके एग्जाम्पल्स लो ना, सेलिब्रिटीज जो रहे नंबर 3 वाले, विवेक बताइए। ओबरॉय, नंबर 3, यस। वाओ। अब्राहम लिंकन, नंबर 3, नंबर 3, My ही God. वाज अ पॉलिटिशियन, ही वाज अ लॉयर। तो वेरी नंबर बिग नेम 3, यू आर सेइंग हियर। नंबर 3 लॉयर का नंबर है। अच्छे वकील स्ट्रैटेजी, हो सकते हैं, यस। बिल्कुल सही। प्लस एक इनका खास फीचर है, इन्हें ना नॉलेज जरूर चाहिए। चाहे जितने भी नंबर 3 वाले आपको मिलेंगे ना, तो उनके पास कोई डिग्री हो या ना हो, ठीक है। दे आर नॉट, भाई स्टैंप लगी हुई एजुकेशन है या नहीं है, ठीक है ना, बट दे आर इन सर्च ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये सेल्फ लर्नर भी हैं,
ठीक है, तो ये ठीक है। अब्राहम लिंकन के साथ ना ये हुआ था। उन्होंने स्कूलिंग उनकी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड की थी। देन ही सेल्फ एजुकेटेड हिमसेल्फ, ही वाज अ डैम रीडर। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, किताबें पढ़ना, और फिर वो खुद लॉयर बने। देन ही बिकेम पॉलिटिशियन। क्या बात है, ठीक है। ठीक है, तो ये इन्हें है कि मैं ना ज्ञान, नॉलेज हो मुझे मुझे दुनिया के, मैं जिस भी फील्ड में हूँ, रिस्पेक्टिव फील्ड में काम कर रहा हूँ, इट्स ओके, ये मेरी फील्ड है, बट मुझे हर एक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। तुम कैसे कमाते हो, तुम कैसे कमाते हो, अच्छा भाई तुम्हारी कितनी सेल हो जाती है, ये तो बात सही कही आपने कहीं ना कहीं। अच्छा ये भाई इसका फीचर है। मार्जिन कितना है, हाँ, तुम्हारे बारे में जरूर जानना चाहिए। ऐसे रिलेटिव्स देखो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 से तीन शुरू तीन से होती जुड़ी हुई है। एंड है। कैन बी दे आर गुड पॉडकास्टर एज वेल। हाँ बन सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ग्रेट। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग यार कि आपने जो एग्जांपल्स के साथ आप एक्सप्लेन कर रहे हो, पीपल विल गेट मोर क्लैरिटी। हाँ लोगों को ना पता लगेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इस सेलिब्रिटी के हैं, इस पर्सनालिटी के भी हैं। लेकिन देखिए कोमल मैम, एक चीज मैं आपको कहता हूँ, एक दिन में कई लोग पैदा हो रहे हैं, सेम तारीख है, लेकिन सबके करियर्स भी अलग अलग हैं। ऐसा भी क्यों होता है लेकिन? ऐसा और डीप आंसर्स उनके और नंबर्स में मिलते हैं। देखो एक ही तारीख है ऑफ कोर्स, हाँ, सही। ठीक है, एक तो उनका नेम नंबर अलग हो गया, ओके। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हम एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, इसमें ना हम एक टर्म यूज करते हैं, देश काल पात्र। यानी कि चाहे कुंडली दो लोगों की एकदम एक जैसी है, चाहे डेट ऑफ बर्थ दो लोगों की एकदम एक जैसी है, लेकिन वो दो लोग अलग हैं, वो पात्र अलग हैं, ठीक है, तो दे आर डिफरेंट। और हर नंबर कहीं ना कहीं एक अलग एनर्जीज उनकी लाइफ में ऐड करता है। डेफिनेटली। अब करीना कपूर ओके। खान इज ऑल्सो नंबर 3, ओके, रजनीकांत इज ऑल्सो नंबर 3, यस। क्या बात है। बट अब ये है नंबर 3, बट किसी की डेट ऑफ बर्थ या तो 12 होगी, किसी की 21 हो सकती है, वो भी नंबर 3 है, किसी की 3 ही है, वो भी नंबर 3 है ना, तो तो एक तो यहाँ हाँ, डिफरेंस हो 12 गया। में तो नंबर 1 की भी एनर्जी आ गई, और यस, 20, दैट इज अ हाँ। कंपाउंड नंबर, उसे हम बोलते हैं ओके, न्यूमरोलॉजी में ना कंपाउंड नंबर। ठीक है। 1 2 और 2 1, हालांकि मोबाइल नंबर जैसे थोड़ी है कि आगे पीछे मिला दिया तो हाँ, गलत हो गया, बिल्कुल सही है बात, ना, बिल्कुल सही लेकिन बट बात। दिस थिंग्स आर डिफरेंट। यहीं पे तो है ना कि कैसे ढूंढने हैं सीक्रेट्स, अनपजलिंग एवरीथिंग, गुत्थियां दैट कैसे इज खोलनी ग्रेट, है। गुड टू हियर दैट, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अब चलिए बात करते हैं 4 नंबर की, राहु का नंबर। इज दैट करेक्ट? या अब देखिए 4 नंबर वालों के ना जो ट्रेड्स हैं, इतने सारे मिथ हैं आपसे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 4 नंबर वाले कैसे होते हैं, कौन से कैरियर इनको चूज करने चाहिए, इनकी करियर लाइफ भी थोड़ी डिस्कस करते हैं, बताइए। नंबर 4 हो गया राहु। राहु की थोड़ी सी स्टोरी पकड़ लेते हैं। राहु केतु कैसे बने थे बिल्कुल कि बताइए। समुद्र मंथन हुआ था। सही। समुद्र मंथन के टाइम पे देवताओं को अलग बिठाया गया था कि देवताओं को अमृत मिलेगा, ठीक है। ठीक है ना। और फिर मतलब मैं रॉ फॉर्म में स्टोरी बता रही हूँ, मुझे इतनी ज्यादा माइथोलॉजी की नॉलेज ही कहाँ। तो सूर्य देव और चंद्रदेव के आसपास एक दैत्य आके बैठ गया था देवता रूप लेके, जी। ठीक है ना। तो उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया सूर्य देव ने और चंद्रदेव ने कि भाई ये बैठ गए। कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उनकी गर्दन काट दी। तो अब उससे, उस दैत्य से 2 हिस्से हो गए, एक राहु बना वो सर और धड़ हो गया केतु, केतु, ठीक है। ठीक है। अब राहु के पास क्या क्या है, राहु इज फेस, हेड, उसके पास सारे सेंस ऑर्गन है, आईज, नोज, माउथ, ईयर्स, ठीक है। एक बिल्कुल स्किन सही। है सेंस ऑर्गन जो हमारा पूरी बॉडी पे होता है, हाँ जी, सारे सेंस ऑर्गन उसके यहाँ है। दिमाग भी उसके पास है, ठीक है। ठीक है। हालांकि वो केतु से ऑफिशियली अलग हो गया, ऑफिशियली अलग इंटरनली हुआ है यार। इंटरनली कभी अलग नहीं होगा। अच्छा, यस, दे इंटरनल लाइक स्पिरिचुअली यू आर टॉकिंग अबाउट। स्पिरिचुअली आई कैन से, यस ठीक द है। करेक्ट वर्ड, ठीक है ना। अब राहु के फीचर क्या हैं कि ये ना दिमाग यूज करता है। ये कहता है तुमने कहा बेटा बैठे बैठे पैर मत हिलाओ, क्यों नहीं हिलाओ, मैं तो हिलाऊंगा, इससे क्या गलत होता है। दैट इज नंबर 4, दे आर रैशनलिस्ट, दे आर थिंकर्स। थिंकिंग में ये डीप नहीं जाएंगे, दे आर लाइक क्वेश्चनिंग माइंड है इनका, रैशनल है कि ये क्यों नहीं होगा, मैं लीक से हट के कुछ काम करूंगा। पहले एजुकेशन करनी है, एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन, कॉलेज कर लिया, जॉब कर लिया, पैसे कमाने हैं, शादी करो, ये तो सब कर रहे हैं, मैं ये ही क्यों करूं। जी। तो ये लीक से हट के लाइफ बनाने में, जीने में विश्वास रखते हैं, दे हैव दिस करेज। तो इनके बिहेवियर को कई बार लोग नेगेटिवली ले लेते हैं। किशोर कुमार वाज नंबर 4, नूतन वाज नंबर 4, श्रीदेवी, जेके रोलिंग, बराक ओबामा, अरे भाई साहब। ये सब मूलांक 4 की बात कर रही हूँ मैं, मूलांक 4 मूलांक इनकी 4। बेसिक टेंडेंसी, ठीक है ना। ये इनकी बेसिक टेंडेंसी है कि ये कुछ अलग हटके करते हैं। जेके रोलिंग वाज आल्सो की भी कई सालों तक शी वाज नॉट अर्निंग और एनीथिंग,
फिर एक टाइम आया, उन्होंने किताब लिखी हैरी पॉटर, ठीक है। फटी, ऐसे फटी वो पूरी हाँ, जिंदगी में, मतलब लाइफ बना दी उसने तो यार लोगों की तो भी। लीग से हटके काम करने की इनकी आदत होती थी। किशोर करेक्ट। कुमार का जैसे मैंने नाम लिया था, तो उनकी एक्टिंग ही अलग थी। ग्रेट लेजेंड यार। हाँ, ये हैं ये स्ट्रक्चर्ड भी हैं काफी हद तक। ये स्ट्रक्चर्ड कैसे है? दे लाइक टू क्रिएट थिंग्स, मतलब ये कंस्ट्रक्टर हैं, ये बिल्डर्स हैं। इनका सब खत्म हो जाएगा ना, ये दोबारा से चीजें बना देंगे। ये बिट बाय बिट, ब्लॉक बाय ब्लॉक, ये कंस्ट्रक्शन करना, ये लाइफ को कंस्ट्रक्ट करना और रुक जानते नहीं हैं। सकते कभी भी। यस, दे आर कंस्ट्रक्टर्स। दे आर, अगर मतलब किसी का कोई साइंटिस्ट है ना, तो वो तभी बन सकता है जो उसका राहु अच्छा हो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो साइंटिस्ट राहु से ही बन सकता है, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द विजन कह लीजिए, रैशनलिज्म। ठीक है। क्यों मैं इस पे पहुंचूं, आई नीड टू फाइंड द आंसर। देखिए, कहा जाता है कि जो वो देख सकते हैं ना, वो कोई नहीं देख सकता। उनकी थिंकिंग इज बियॉन्ड। इज दैट ट्रू? दे आर बियॉन्ड, यस डेफिनेटली। क्विक विटेड हैं, जल्दी है। बोल देंगे। दे आर नॉट अफ्रेड के भी कोई और क्या सोच रहा है मेरे बारे में। यस, उन्हें साफ ठीक है। बोलना है। साफ बोलने के वजह से दे आर समटाइम्स नेगेटिवली इंटरप्रेटेड, कि भाई लोग इनको गलत समझ लेते हैं। हाँ, कैसा सा यार ये। ठीक है। ये अजीब सा है ना, बट दे आर रूल ब्रेकर्स ओके। और स्ट्रक्चर्ड हैं, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। रिसेंटली काफी ऐसे फेमस नेम्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स, बट दे सेड कि राहु ठीक करने के लिए ना यार देखो, अपनी वाइफ से बॉन्डिंग अच्छी बना के रखो। एंड एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि यू कैन हैव अ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, राहु इज गोइंग टू बी इम्प्रूव। सो ये सारी चीजें क्या है, ये चीज आप मेरे को बताइए। देखिए, वाइफ की जहां तक बात है तो ठीक है, वो तो आपका रिलेशनशिप है, ठीक ही रखो। ठीक है। उसको तो आइडियली किसी भी नंबर के लिए कहा जा सकता है। वाइफ को ठीक है भी, ना? लेकिन वाइफ को शुक्र से भी जोड़ा जाता है। शुक्र स्त्री है ना, तो वो पैसे का नंबर है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो ओके, आपका we'll शुक्र discuss that. अच्छा होगा तो थिंग्स विल बी बेटर, ठीक है। है ना। बट जहां तक ये है, इसकी बात है अल्कोहल कंजम्पशन की, तो अल्कोहल पीना इज नेगेटिव फॉर राहु, क्योंकि उसकी ना बुद्धि नेगेटिव भी हो सकती है। राहु इल्यूजन है, वो लोगों की बातों में भी आ जाता है अगर राहु नेगेटिव हो गया तो। मतलब किसी ने ख्वाब दिखा दिया, अरे ऐसे इस काम में इन्वेस्ट कर ले, रातों रात पैसे बढ़ेंगे, पता चला डूब गए। क्योंकि वो ना एकदम थोड़ा सा कान का कच्चा भी हो जाता है, ड्रीमी हो जाता है, इल्यूजन क्रिएट कर लेता है। तो दे हैव टू बी केयरफुल दे यार। हैव टू बी केयरफुल। तो वो अल्कोहल तो एक नेगेटिव चीज हो गई ना उस जी, पर्सन के बिल्कुल लिए, सही। ठीक है ना। वो उन्हें इंटॉक्सिकेटेड कर देगी ना, वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, परफेक्ट। चलिए बात करते हैं 5 नंबर की, कि जो एक ऐसा नंबर है, कहते हैं इसका प्यार तो सभी नंबरों से बनता है, क्योंकि 5 नंबर मिड में आता है। Yes. ग्रेड को अगर हम देखें, यू हैव ग्रेट नॉलेज, लेकिन एक मेरे को जितना ज्ञान है मैं थोड़ा बहुत शेयर करता हूँ। कहा जाता है 5 नंबर वालों की तो वैसे सबसे बनती है, लेकिन 5 नंबर के क्या ट्रेट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैरियर रहने वाले हैं 5 नंबर के, बताइए। देखिए, 5 नंबर बुध है, मरकरी। अब बुध कौन है? राजा के दरबार में राजा का बेटा राजकुमार। तो वो बचकाना है, चाइल्डिश, हर किसी से बोल लेने वाला, फटाफट बोल लेने वाला। ऐसे थोड़ी सोचना है दुनियादारी में क्या बात करनी क्या नहीं करनी, वो उसे समझ है ही नहीं। तो हालांकि कई बार ना हम 5 नंबर को कम्युनिकेशन स्किल से जोड़ते हैं, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट मींस यू हैव मूलांक 5, ठीक है। ठीक है ना। या मूलांक में हो, भाग्यांक में हो, कहीं भी आपके पास नंबर 5 है, लेकिन कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ना कंट्रोल नहीं होता इनफैक्ट नंबर 5 का। हालांकि दे आर, ये एक यूनिवर्सल फ्रेंडली नंबर हो गया। ओके। ये तो कहते ही हैं, क्योंकि ठीक है। इनकी सब, जैसे बच्चे होते हैं सबके साथ इनकी बन जाती है, इनकी सबके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, बहुत फ्रेंडली है ये। अगर मैं नियरेस्ट की बात करूं कि भी बेस्ट इनका फ्रेंड कौन है, तो वो नंबर 6 वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं माता हो गई 5 नंबर की, स्त्री, ठीक है ना। तो वो नंबर 5 की 6 से ज्यादा बनती है, ठीक है। लेकिन बाकी नंबर से भी उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, तो वो बहुत फ्रेंडली है। अगर मैं फ्रेंडलीनेस पे आओ, अब नंबर 5 के जैसे हमने फीचर्स की बात करी है, दीपिका पादुकोण इज नंबर 5, नवाब पटौदी वाज नंबर 5, ओके। मूलांक, वी आर टॉकिंग अबाउट मूलांक ओनली, Yes. यस। है ना। आमिर खान, कंगना रनौत, दे आर नंबर 5। कंगना रनावत नंबर 5, Yes. यार मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है वो। शी इज गुड। तो उनका, लेकिन कह लीजिए हाँ, ये मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हैं मल्टी लोग। टैलेंटेड, Yes. वही मैं नंबर बोलने 5। वाला था, सारी ट्रेड्स हैं इसमें तो यार। Yes. क्योंकि अगर वो कोई भी रोल प्ले करते हैं वो हिट है।
हाँ, प्लस शी इज नेता और अभिनेता। कर बिल्कुल सही, शी दो इज इनटू कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्शन एज वेल। यस, प्रोडक्शन हाउस है उनका, हाँ, मणिकर्णिका। सेम विद आमिर खान। ओह, सेम विद आमिर आमिर खान खान। का प्रोडक्शन है, बिल्कुल सही। हाँ, तो दे आर मल्टी टैलेंटेड पीपल। और 5 नंबर होता है बुद्ध। बुद्ध को क्या चाहिए? पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ। कैसे बनाना है पैसा? इनके दिमाग में यही मशीन चलती रहती है। पैसा ही पैसा घूमता कैसे रहता बनाना है है। पैसा? ठीक है। 5 नंबर को ले आओ। मनी माइंडेड है यस, बहुत। सेल्स पर्सन होंगे अच्छे। दे आर ठीक है। डील क्रैकर्स। दे आर डील अगर क्रैकर्स। किसी को अपनी टीम में रखना है तो 5 नंबर वाले 5 रखो, नंबर वाले को पैसा रख ही लो। पैसा आएगा। ठीक है। सी, डील अच्छे से क्रैक कर लेंगे ठीक है, ये। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो दे कैन बी गुड इन बिजनेस, दे कैन बी गुड इन जॉब। जॉब में इनको इस तरह के रोल दो ना, डायरेक्ट क्लाइंट डीलिंग वाले, सेल्स के ही सेल्स के, डायरेक्ट बेसिकली, क्लाइंट डीलिंग मार्केटिंग वाले, होगी। दे वुड बी वेरी गुड। ठीक है। अच्छे से प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, नेगेटिव ना हो जाए 5 नंबर, कुछ भी बोल पड़ेंगे। एनर्जी कंट्रोल होनी मुफड़ भी चाहिए। होते हैं। हो सकते हैं, डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉर्टेड। अब देखिए बात आती है, अगर हम 6 नंबर की बात करें, देखो 6 नंबर के बारे में बहुत कुछ लोगों ने कहा है कि ये एक लग्जरी का नंबर है। मींस इनकी लाइफ में राजयोग तो पक्का है 6 नंबर वालों के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 6 नंबर वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए और कुछ कैरियर बताइए कि इनको क्या चूज करना चाहिए अपनी लाइफ में। अब 6 नंबर हो गया शुक्र। शुक्र फीमेल या राजकुमार की पत्नी, स्त्री। ठीक है, तो ये एक फेमिनिन नंबर है कंप्लीटली। अब ये थोड़ा सा बदमाश भी है। बदमाश कैसे है? कैसे? क्योंकि ना शुक्र, अगर आपने नाम सुना होगा, शुक्राचार्य जो दैत्यों के राजा थे। ठीक है ना, तो इन्हें अपनी लग्जरी, इन्हें अपना पैसा, इन्हें अपने कंफर्ट से मतलब होता है थोड़ा सा। बट ठीक है, इट कैन बी ड्रिवन द बेस्ट पॉसिबल वे। बट इन्हें ब्यूटी, इन्हें ब्रांड्स का शौक। ठीक है, अब कपड़े नॉर्मल भी आते हैं, ब्रांडेड भी आते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा ब्रांड का शौक। ये अच्छा, अपने आप ही इनकी टेंडेंसी है ना, ये टुवर्ड्स ब्यूटी अट्रैक्ट हो जाएंगे, या ब्यूटी इन्हें अट्रैक्ट कर लेगी। माधुरी दीक्षित इज नंबर 6। शी इज स्टिल वेरी ब्यूटीफुल एज Very कंपेयर टू हर beautiful. एज। है ना, तो वो ब्यूटी ने इन्हें अट्रैक्ट कर लिया, इन्होंने ब्यूटी को अट्रैक्ट कर लिया, कुछ भी कह लो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगी ये नेचुरली, अगर जिसको भी मूलांक में नंबर 6 मिला है, तो वो अपने आप मनी मैग्नेट है वो पर्सन। सचिन तेंदुलकर इज नंबर 6। ओके, एंड ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इन हिज Earning a लाइफ, lot. कैरियर में तो बहुत तरक्की आ करी ही उन्होंने। जाना है इनके पास, इन्हें वो चमक मिलनी ही है। कला के नंबर भी है इनका 6 ठीक नंबर। है। ये बहुत पढ़ाई लिखाई का नंबर नहीं है, ये क्रियात्मक नंबर है। ठीक है। इन्हें कलाएं करनी है, इन्हें अपना एक्सपर्टीज पॉलिश करना है, Got it, इन्हें got ये it. जो काम कर रहे हैं उसमें चमक चाहिए, तो ये मेहनत भी कर सकते हैं। क्योंकि Okay. फीमेल नंबर है ना, वे मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, मूडी हो जाएंगे। बट शुक्र का जो ये, इनके पास 2 नंबर का, अगर 2 नंबर इनके पास मिल जाता है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा मूडी हो सकते हैं। बट 2 नंबर नहीं है ना, तो दे आर मोर टुवर्ड्स मेहनत एंड देन गेटिंग थिंग्स आउट ऑफ इट। ओके, एंड देखिए कहीं ना कहीं ये सच है कि अगर ये बिजनेस भी करेंगे तो इनको लग्जरी की बिजनेस ही करनी चाहिए। इज दैट ट्रू? लग्जरी के बिजनेस कर सकते हैं, और मेन बात ये है, इनको पॉपुलैरिटी, फेम तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% है। अपने फील्ड में मिलेगा मिलेगा। अब कोई, मैं तो कह रही हूँ, छोटे बच्चे हैं एक स्कूल में, ठीक है, उनमें जिनका नंबर 6 है ना, अपनी क्लास में पॉपुलर होने ही वाला है वो बच्चा। क्या बात है। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम वाज नंबर 6, however he was not an actor or anything, बट but स्टिल ही इज अ फेमस पर्सनालिटी famous यार। personality, मेहनत, कितने सालों तक मेहनत करके he has reached to that level Right. के भाई वो रिसर्चेस करके अपनी, and he has proved himself। पॉपुलैरिटी इनको आती है, मिलती है, फेम वाला नंबर है, तो ये अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में दे कैन ग्रैब फेम डेफिनेटली। गॉट इट, परफेक्ट। अब एक नंबर आता है केतु का नंबर, 7 नंबर। अभी तो बात होगी राहु के बारे में, लेकिन ये जो 7 नंबर की ट्रेड्स हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाले हैं 7 नंबर वालों के लिए, और क्या कैरियर चूज करें वो लोग। 7 नंबर आ गया, वही वही डिटैच हुआ था ना हाँ, राहु, ठीक ये आ है। गया केतु। इसके पास ना नजरें नहीं है, इसके पास हाथ और पैर हैं, तो ये मेहनत करेगा। ठीक है, इसको शोषा बिल्कुल नहीं चाहिए। पर्सनली इसका ये एक बेसिक एटीट्यूड है, उसको दिखाना नहीं है किसी को मेरे पास क्या है। आ जाता है, वेल एंड गुड। वो तो क्या ये भी किसी सही के है साथ, यार। वो तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। हाँ वही। आज आना है पैसा। लेकिन हाँ, इनका एक बेसिक ट्रेट ये है, दे आर डीप थिंकर, डीप रिसर्चर्स।
ठीक है, ये क्रिएटिव राइटर्स हैं, ये पोएट्री राइटर्स हैं और ये लिटरेचर लवर्स हैं। इनको ना हर चीज में इंट्रोस्पेक्शन में या डीप में जाना है। इन्हें ये है कि मैं खुद पे काम करूं, इंट्रोस्पेक्शन करूं, खुद को बेटर करूं, बाकी चीजों का क्या, ये मेरे पास आ जाएंगी। दे आर ये तो भौतिक चीजें हैं, ये मेरे पास आ आएगा तो जाएंगी। ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। क्या लेके आए थे, क्या क्या लेके लेके जाओगे, जाएंगे? ये एटीट्यूड है नंबर 7 का। और ठीक ये है। स्पिरिचुअल बहुत है, क्या बात है। बहुत स्पिरिचुअल है। इस वजह से ना इन्हें चीजें मिलती जाती हैं। ये एआई है, दे आर सेल्फ लर्नर्स। ओके, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ लर्न करता है। बिल्कुल आप ही सही। अपना जो डेटा देते रहते हो, अपने ब्लॉग्स, अपनी नॉलेज देते रहते हो, हम्म, मैंने ये कंटेंट लिखा है, इसको थोड़ा बेटर कर दो। ठीक है, तो नॉलेज तो आपने ही दी, उसने ग्रामेटिकली और थोड़ा पॉलिश कर करेक्ट दिया। कर लिया, दे बहुत आर अच्छा। लर्निंग फ्रॉम अस ओनली। ठीक है, दैट इज केतु। रविंद्रनाथ टैगोर was number 7 मूलांक। क्रिएटिव राइटर, पोएट, अटल बिहारी वाजपेयी नंबर 7। नंबर 7। तो दे आर इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं ये, बहुत शक्ति होती है इन लोगों में। इन्फ्लुएंशियल भी है, किसी को भी अपनी बातों में ले सकते हैं इजीली। डेफिनेटली। गॉट इट। ठीक है, और कोई कैरियर इनके लिए सूट करता हो? इनके लिए करियर स्पिरिचुअलिटी से, ये ऑकल्ट साइंसेस, हिडन ओह, साइंसेस ओके। बहुत अच्छा है। एकता कपूर इज नंबर 7। वो एक्ट ये प्रोडक्शन वगैरह से शी हैज नाउ लैंडेड इनटू एस्ट्रोलॉजी, Absolutely correct. She recently launched her application as एस्ट्रोलॉजी well. ऐप। Yes, ठीक है ना, that is correct. एंड आई एम डैम श्योर, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा, मुझे सेलिब्रिटीज के बारे में आई डोंट गेट द इंफॉर्मेशन, बट आई एम डैम श्योर कि ये ना स्पिरिचुअल बुक्स या कुछ पढ़ती होंगी, ये इनकी कुछ खासियत होगी। ये 7 नंबर वालों की होती ही है, और ये फास्ट लर्नर बहुत होते हैं, ये जल्दी सीख जाते हैं। And we will going to tag Ekta Kapoor as well. हाँ ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। शनि का नंबर। देखिए, हर कोई कहता है कि यार तेरा शनि भारी है। भाई शनि तो 8 नंबर भी है ना, तो मतलब 8 नंबर वाले को डर के रहना चाहिए। तो आप बताइए क्या ट्रेट्स होने चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और क्या क्या कैरियर होने चाहिए उनके भाई? देखिए 8 नंबर शनि हो गया। अब राजा के दरबार में फिर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे ये सेवक है। ठीक है, सेवक क्या होता है कि वो कोई भी काम कर सकता है। ठीक है। ठीक है, उसे ये शर्म नहीं है कि मुझे छोटा काम बताया गया है। वो सर्विस गिवर है। तो 8 नंबर की यही बेसिक ठीक है। टेंडेंसी है। वो सर्विस ओरिएंटेड है, जॉब्स कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, और जॉब से बहुत बड़े बिजनेसेस भी बना सकते हैं, धीरे ओके। धीरे धीरे धीरे। इन्हें क्या चाहिए, इन्हें ये नहीं चाहिए मुझे 4 नंबर को कई बार ना थोड़ा जल्दी ग्रोथ चाहिए। ठीक है, वो राहु है ना, वो बेचैन हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर को भी इस तरह से थोड़ा सा है कि बेचैन हो जाएगा, लेकिन ये 8 नंबर, इनको स्टेबिलिटी चाहिए। दे आर लाइक कि मुझे इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, आई वॉन्ट टू डू माई जॉब। मैं बस अपने काम में बिजी हूँ, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ। ठीक है, बहुत फोकस्ड हैं, बिट बाय बिट कर करके, एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ना जानते हैं। ये हारेंगे। इनका एटीट्यूड ना वो चींटी जैसा होता है, चींटी चढ़ रही है, गिर गई, फिर उठ जाएगी, फिर गिर गई, फिर उठ जाएगी। ये हार नहीं मानते, तो इसलिए ये करते जाते हैं, करते जाते हैं। इन्हें फिर जब ग्रोथ मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो वो डेफिनेटली स्टेबल मिलती है। वो जो पैसा, वो जो इनकम, वो जो नाम, फेम, पॉपुलैरिटी इन्हें मिलेगी, वो इनके पास से कभी जाएगी नहीं। क्या बात है। मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल, ये है They मूलांक। can be a great politician also. दे कैन बी ग्रेट पॉलिटिशियन, दे कैन बी ग्रेट लॉयर्स। शनि जो नंबर है, ये भूमि का कारक भी है, Okay. जमीन। शनि वो है, शनि ये कहता है, शनि से लोग पता है क्यों डरते हैं, अगर थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की बात भी करें, शनि एक सबसे देर तक एक राशि के अंदर रहता है, 2.5 साल तक। तो उसका काफी बड़ा रोल हो जाता है कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है तो, बट वो प्रॉब्लम्स नहीं, दे आर गिविंग लेसन। ठीक है, शनि वो भी है जो धरती के अंदर कई कई सालों तक दब दब कर चीजें बनती हैं, कोयला दब दब के, मिनरल्स, आई मीन वेस्ट दब दब के रिसाइकल हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, फिर वो डायमंड बन रहा है। Correct, that is correct. तो वो है शनि, वो देर तक परेशान, वो तपा रहा है ना, क्या तभी बात तो है, निखार रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। 8 नंबर से क्यों डरना। तो लोगों को तो पॉजिटिव लेना चाहिए शनि को, मेरे हाँ। हिसाब से। मैं भी पॉजिटिव ही लेता तो हूँ जितना। जो भी चीजें फॉसिल वाली हो गई ना, उससे रिलेटेड बिजनेसेस हो गए, दैट इज नंबर 8। क्या बात है, ठीक है, बहुत तो सही। 8 नंबर वाले वो बिजनेसेस कर सकते हैं ठीक है। इस तरह का। भूमि की बात करी ना मैंने, तो लैंड, रियल एस्टेट,
दे कैन डू दैट। दे कैन डू दैट, दे कैन बी इन गुड रियल एस्टेट हाँ, का बिजनेस अब अच्छा है। जैसे हमने 4 नंबर की बात करी थी कि वो कंस्ट्रक्ट करना जानता है। 8 और 4 नंबर दोनों किसी के पास हो तो वो ज़मीन खरीदे, बिल्डर फ्लैट बनाए, बेचे, बेचे, अंधा पैसा। है ना? अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, कुछ दे कॉम्बिनेशन ही बताना मेरे को आप। कि भई इस तरह से अभी कॉम्बिनेशंस की भी बात ठीक करते है। हैं, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशंस इस तरह से भी होते हैं, आई विल कम टू इट, कि उनकी ना अलग-अलग टेंडेंसीज़ होती है, तो इस वजह से उनको लाइफ में परेशानी झेलनी पड़ती है, फिर वो देर से लाइन पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब परफेक्ट। अब बात करते हैं 9 नंबर की। मंगल का नंबर देखिए, ये साल भी 9 है एंड इस 9 ने बहुत सारी ट्रेजेडीज भी कराई हैं इस साल। अब लेकिन 9 नंबर की क्वालिटीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहूंगा और कुछ कैरियर्स भी जानना चाहूंगा कि 9 नंबर वाले कैसे होते हैं, क्या इनको लाइफ में चूज करना चाहिए, वो मेरे को आप बताइए। नंबर 9 हो गया मंगल, ठीक ठीक है? है, मंगल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और राजा के दरबार में वापस आ जाओ, यहाँ आ पे गई। सेनापति है। ठीक है, सेनापति क्या करता है? सेनापति और सोल्जर यानी कि सैनिक, ये दोनों ही लड़ाई कर रहे हैं मैदान में, लेकिन सेनापति स्ट्रैटेजी बना रहा है कि हमारी सेना अगर कम भी है पर दुश्मन पे असर कैसे ज़्यादा डालना है, ठीक है? सही वो बात। अपनी सेना को टाइम टू टाइम उनका उत्साह बढ़ा रहा है, ठीक ऑब्वियसली है? तो वो सेनापति है। कमांडर है ना? ओके, उसके अंदर ये फीचर ठीक 9 है। नंबर जिनके भी मूलांक 9 है, दे आर कमांडर्स, वो घर के बड़े भाई वाला रोल निभाते हैं, सबको प्रोटेक्ट करके चलना है, इन सबका ध्यान मुझे रखना है, ठीक है? सलमान खान इज नंबर 9 के, और नंबर 9 को ना कई बार नेगेटिवली लिया जाता है कि ये तो गुस्से वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली में उनमें ना हिम्मत है, दे हैव करेज, दे हैव रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वो रिस्क ले सकते हैं, करेज है उनमें, साहस है उनमें, बहुत ज्यादा उदार भी हैं वो लोग, लाइक बहुत ओपन हार्टेड है, बहुत काइंड अरे हार्टेड है। यार, हाँ। सलमान खान की टेंडेंसी, ही इज नंबर 9। ही इज नंबर 9, आई एम टेलिंग यू। ओके, सलमान खान वो जो भी आता है उसकी मदद कर दो, मैं जितना हो सके उसकी वो मदद कर कर दूं, रहे वो हैं। कर रहे हैं, दैट इज करेक्ट। और वो फैमिली के सेनापति भी हैं। बिल्कुल पिलर है। हाँ, ये है नंबर 9 का करेज। नेहा धूपिया इज नंबर 9। अरे वाह, ठीक है तो इनको ना ये टेंडेंसी है, मैं संभाल के चलूं, जी। मैं इनको कमांड करूं कैसे कैसे आगे आगे बढ़ना है, कमांड करूंगा, जिसको अपना दोस्त मान लिया उसके लिए तन मन धन सब कुछ न्योछावर है, बस करेज, फटाफट बोलना, एक्सप्रेसिव होना, ठीक है ना, दम रखना, वो कई बार इंसान नेगेटिवली ले लेता है। और अगर ये इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है नंबर 9 की, जैसे हम आगे न्यूमरोलॉजी में ना, जैसे हम बात करते हैं किसी की डेट एनालाइज करते हैं, डेट जी, एनालाइज करते हैं किसी की, तो देखते हैं कि रिपीटेड नंबर्स हैं तो उसकी टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी कि राइट। अगर 9 नंबर बढ़ता है तो इंसान का गुस्सा फिर वो एग्रेशन में आ जाता है। ओह, अब वैसे तो 9 नंबर के पास एग्रेशन है ऑलरेडी, जी। बट एग्रेशन कितना है? टू बी एम्बिशियस, अपनी गोल्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के जितना उसके पास एग्रेशन है, एनर्जी है कि इस डायरेक्शन में काम करना है, विद फुल एनर्जी, फुल ऑप्टिमिज्म, फुल एग्रेशन। एंड दे कैन बी लाइक अ गुड सोल्जर एज वेल। सोल्जर को गवर्नमेंट फील्ड की गाइड लाइन करने भी। वाले, हाँ, कमांडर, यू सेनापति, सेड अ हाँ, ग्रेट नेम। ठीक है, सॉर्टेड। ठीक है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए 9 नंबर के एंड डेफिनेटली वी हैड डिस्कस सारे नंबर्स यार कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, एंड ये बहुत ज्यादा एक गाइड करेगा आपको आपकी लाइफ में, आपको कैरियर चूज करने के लिए एंड किस पाथ में आपको जाना चाहिए कि जिससे कि आपकी लाइफ सॉल्व हो जाए। जितना कोमल मैम मेरे को लगता है कि न्यूमरोलॉजी ना कहीं इस वे में तो हेल्प करती है हमें गाइड करने में कि इस नंबर के हिसाब से आपको ये बिजनेस ज्यादा सूट करेगा, डेफिनेटली, और जो लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं तो वहां डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। यस, So that's how numerology works, I guess. एग्जैक्टली, क्योंकि खाली एक बिजनेस की बात नहीं है। अगर मैं We have ये discussed चीज, multiple business. हाँ, अगर आप बात करो फॉर एग्जाम्पल, आप बात करो बॉडी बिल्डिंग की, जी, अब आपको बॉडी हेल्थ बनानी है, बॉडी ठीक रखनी है, आप योगा भी कर सकते हो, हाँ, योगा इज नंबर 8, ठीक है? okay, टाइप फीचर्स क्या है? योगा इज नंबर 8, आप वॉक कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो नंबर 8, ठीक है? आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, दैट इज नंबर 9। हाँ, तो ठीक है। कोई भी बिजनेस किस तरीके से किया जा रहा है, So, वो किस चीज किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मैटर्स। and number 9 can also be good in sports, यस, right? डेफिनेटली, ठीक है, एनर्जी उनके है, यूज होगी सारी एनर्जी। perfect.
ठीक है, ठीक है बर्न आउट हो कोमल, जाएगी और फायदा हो जाएगा। सॉर्टेड है, सॉर्टेड, ठीक है। कोमल मैम एक चीज बताइए, अभी हमने बात कर ली सारे नंबर्स के कैरियर के बारे में, लेकिन अब आपने बीच में मेरे को कहा था कंपैटिबिलिटी भी बहुत मैटर करती है। मूलांक और भाग्यांक ये दोनों कैसे एक तो बनते हैं ये मेरे को बता दो, और कुछ ऐसे कंपैटिबिलिटी नंबर्स पे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप मूलांक और भाग्यांक की थ्योरी बताओ क्या है ये। देखिए, मूलांक इज मेरा बेसिक नेचर। वो कैसे कैलकुलेट होगा? मान लीजिए आपकी डेट है 14 जनवरी 2000, फॉर एग्जाम्पल एक डेट ले लेते हैं। तो 14 इज 1414, इनको हम ऐड कर लेंगे, सिर्फ डे को, जिस दिन पे पर्सन बॉर्न हुआ है उसको ऐड कर लिया, दिस इज नंबर 5। तो ठीक है, 5 हो गया आपका मूलांक हो गए मूलांक। तो ठीक है। ठीक है, ये आपकी बेसिक टेंडेंसी बताता है, आपकी नेचर कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है। ठीक है, भाग्यांक क्या है? इस पूरी डेट के सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, तो जो हमारे पास सिंगल डिजिट पे लाएंगे उस नंबर को, दैट इज भाग्यांक। ठीक है, भाग्यांक बताता है मेरी डेस्टिनी का रास्ता कैसा होगा, किस टेंडेंसी का है। ठीक है, अगर एक नंबर मेरा भाग्यांक है तो इसका मतलब आई हैव टू लीड द वे, डेफिनेटली, That कि is मेरे को correct. सक्सेस लीड करके ही आएगी। ठीक है, 2 नंबर भाग्यांक है तो थोड़ा सा हौली हौली अप्स डाउन्स, क्योंकि वो रोकता है चीजों को। तो भाग्यांक इज बेसिकली योर टोटल, सारे टोटल सारे डेट नंबर ऑफ का बर्थ का टोटल। सिंगल सिंगल डिजिट निकाल के आप टोटल कर सकते हैं, वो आपका भाग्यांक है। हाँ, सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। चलिए ठीक है, पहले मैं कुछ कंपैटिबिलिटी नंबर्स बताता हूँ, फिर आप मेरे को बताना। अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो कहा जाता है कि नंबर 5 की सबसे बनती है, चाहे उसकी किसी से भी शादी हो, कोई भी रिलेशन हो, नंबर 5 वाला निभा लेगा। जी। तो ये कितनी सच्चाई है इस बात के पीछे, ये मेरे को बताइए। नहीं, काफी हद तक नंबर 5 आर वेरी नाइस। दे Okay. आर, मतलब नाइस तो सभी हैं, बट दे आर सोशल। वो फ्रेंडली नंबर है नंबर 5। इनकी सबसे बन ही जाती है, बचकाने हैं, कहीं पे हंस बोल लेंगे, जो सीरियस है उसके साथ सीरियस हो जाएंगे, ठीक है, अडेप्टेबल भी हैं, हर किसी के साथ ढल भी जाएंगे। ठीक तो है, इसे एक सोशल नंबर भी कहा जाता है। पर अगर बनने की बात करूं तो सबसे प्रिय इसको नंबर 6 है। 6 वालों के साथ इनकी सबसे ज्यादा बनेगी, बाकियों के साथ भी एक ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। अच्छा 6 मतलब नंबर 5 वालों और के साथ 6 वाले तो मतलब बेस्ट है। दे आर बेस्ट कॉम्बिनेशन। क्या? और अगर इनफैक्ट कोई ऐसा पर्सन है जिसका मूलांक या भाग्यांक 5-6 में ही है, या तो 5 मूलांक 6 भाग्यांक, या 6 मूलांक 5 5 भाग्यांक, भाग्यांक, तो उनकी लाइफ बहुत बढ़िया है। बल्ले क्योंकि बल्ले। यहाँ पे टेंडेंसी मैच हो गई। ठीक है, जहाँ पे लोगों की, एक ही इंसान के अंदर मूलांक की टेंडेंसी अलग है, भाग्यांक की टेंडेंसी अलग है, वहां लोगों को सक्सेस में बहुत परेशानी आती है, जैसे मैंने आपको बताया। गॉट इट। अब मेरे को ऐसे कंपैटिबिलिटी नंबर्स बताओ कि अगर इनकी शादी हो जाए या इनकी नंबर्स आपकी लाइफ में आ जाए, आपके पास मनी, ग्रोथ, सक्सेस, एवरीथिंग यू कैन अचीव, कौन से ऐसे वो कंपैटिबिलिटी नंबर है बेस्ट? 4 और 7 की बहुत बनती है, क्योंकि ये राहु केतु ये अटैच हो गए। मैं वही बोलने वाला था, हाँ 4 नंबर तो राहु का, 7 नंबर हाँ, तो केतु ये का। एक्सेस है, ये साथ में चलते हैं। अगर मिल गए यस, दे आर तो वेरी एवरीथिंग यू कैन गुड अचीव इन योर कॉम्बिनेशन, लाइफ। बहुत अच्छा है। ठीक है, परफेक्ट। एंड और कोई ऐसे नंबर सब बताइए मेरे को, और भी ऐसे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस जी। और 2 और 6, ओके 4 और 8, ओके, 4 और 8 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। डबल हो गया, 4 का डबल 8। ये वैसे 4 का डबल 8 की बात नहीं है, बात ये है, जैसे मैंने भी आपको बताया था ना, जब मैंने 8 नंबर के मूलांक के बारे में बता रही थी, कि मूलांक 8 क्या है, धरती का है, कारक है, हाँ, भूमि और का एलिमेंट। 4 नंबर वो बना सकता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव, वो जीरो से भी चीज को दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो बिल्कुल 4 और सही। 8 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चाहे तो 4 नंबर की लाइफ में 8 नंबर वाला आए, ठीक है, या फिर जिसका किसी का मूलांक भाग्यांक 4-8 के कॉम्बिनेशन में आ ठीक है। जाए, वेरी नाइस। ठीक है, सॉर्टेड। कोमल मैम ये तो बात होगी प्यार मोहब्बत की, रिलेशंस की, ग्रोथ की, लेकिन कुछ ऐसे कंपैटिबिलिटी नंबर्स भी हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन अगर इनकी शादी हो जाए तो देखिए टिकने के चांसेस कम है, कि मतलब दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन देयर लाइफ। कौन से वो ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं नंबर्स के? देखिए, 1 और 8, सूर्य 1 हो गया और शनि हो गया नंबर 8, अगर एक की शादी हो जाए 8 8 नंबर नंबर वाले वाले से, से, तो ये प्रॉब्लमैटिक कॉम्बिनेशन है। ओके, इनमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों में। असल में ये पूरे मैथोलॉजिकल टाइप के सब्जेक्ट में, हमारे ऑकल्ट साइंसेज में, सूर्य शनि आपस में एक तरह से दुश्मन माने जाते हैं, ओके, बाप बेटे। सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, ठीक है, तो इनमें बनती नहीं है। इस तरह से 1 और 8 वाले लोगों की शादी हो जाती है, तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है आपस में, और दे हैव टू बी वेरी ईगो केयरफुल। क्लैशेस एंड ईगो, एवरीथिंग। ठीक है इसी तरह की सेम ईगो क्लैशेस हमें जी। 1 और 9 कॉम्बिनेशन में भी देखने को मिलती है। यानी कि 1 हो गया सूर्य
और 9 हो गया मंगल। मंगल। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों ही फन्ने खाएं, वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है। क्या बात है, एक एक से बढ़कर एक। एक से बढ़कर एक हो जाता है। क्या बात है। एक बार को 1 और 8 वाला, फिर भी क्योंकि 8 नंबर वो शनि का सेवक हो गया, लेकिन बनती नहीं है, बहुत परेशानी आती है। ठीक है ना, दुनिया को दिखाने के लिए टिक गए भाई, सेपरेटेड रह रहे हैं, बहुत ऐसे होते हैं लोग। 9 और 1 की तो मतलब अपर लेवल प्रॉब्लम्स। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है। कोमल मैम, एक चीज बताइए कि अभी तो चलिए आपने कॉम्बिनेशंस के बारे में बता दिया, मूलांक और भाग्यांक का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। तो मूलांक अगर किसी का अलग है, भाग्यांक किसी का अलग है, तो देखिए दो एनर्जीज मैच हो रही हैं, कोलैप्स कर रही हैं, एनर्जीज डबल भी हो सकती है, खराब भी हो सकती हैं। टेंडेंसी अलग हो जाती है। बताइए थोड़ा हाँ। सा। देखिए, इस तरह की चीजें, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ आपका, एकता कपूर, ठीक है, अभी हमने उनके बारे में बात करी थी ना, नंबर 7। नंबर 7 है वो। इनका मूलांक है 7 और भाग्यांक है इनका 8। ठीक है, तो इनको क्या परेशानी आई? परेशानी खैर, शी इज डूइंग वेरी वेल। ठीक है, लेकिन इन्होंने फील्ड चेंज करा। ठीक है, शी लैंडेड इनटू दीज थिंग्स, ऑकल्ट साइंसेस, तो इन्हें शिफ्ट कर लिया। हालांकि इनकी वेल्थ स्टेबल है, वही 7 नंबर को 8 नंबर को इनकी क्या टेंडेंसी है, दोनों की थोड़ी सी अलग टेंडेंसी है। 7 नंबर की है मुझे क्या ही चाहिए, 8 नंबर की है मुझे चाहिए, मैं धीरे धीरे बना के और उसको स्टेबल रखना चाहता हूँ। अरे वाह। तो इन्होंने स्टेबल भी रख रखा है, बट इन्होंने एक शिफ्ट किया। जिन लोगों का इस तरह से मूलांक या भाग्यांक अलग अलग टेंडेंसी वाला होता है ना, उन्हें कई बार करियर चेंज करने भी पड़ते हैं, फील्ड चेंज करना पड़ता है। जॉब स्विच इज नॉट अ बिग थिंग, जॉब तो इंसान एक ही फील्ड में चेंज कर रहा है ना। इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट एग्जाम्पल इन सेलिब्रिटीज, कि मुझे एग्जाम्पल किसी सेलिब्रिटी का याद नहीं आ रहा, लेकिन 1 और 2, यानी अगर किसी का भाग्यांक 1 हो जाए, मूलांक 2 हो जाए, ठीक है, तो परेशानी आती है। मूलांक है सॉफ्ट वाला, स्त्रीत्व वाला 2 नंबर, ठीक है, भाग्यांक कह रहा है तुम आगे बढ़ो, वो मन है उसका मैं तो घर बैठा हूँ यार, ठीक है ना, आराम से रिटायरमेंट लाइफ क्या ही कमाना। 1 नंबर कह रहा है नहीं, तुम्हें किसी डिपेंड नहीं होना, तुम इंडिपेंडेंट बनो। अब अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन उल्टा हो जाए, भाग्यांक तो है हमारा 2 और मूलांक हो जाए 1, यानी कि बेसिक टेंडेंसी, मेरा मन कैसा हो गया 1 मूलांक होते ही कि मुझे तो आगे बढ़ना है, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी। 2 नंबर मुझे इमोशनल टैंगल्स में रोके रख फंसा रखा है देगा कि भाई कैसे इमोशनली वो पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, तो वो नहीं बढ़ पाते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इस तरह की परेशानी लोगों को आती है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अमन गुप्ता, बोट कंपनी ओनर। बताइए ये भी, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। इन्होंने कितने स्टार्टअप्स इन्होंने करे मल्टीपल टाइम्स, यस दैट और इज करेक्ट। देन उनका लास्ट में जाके अब ये बोट सक्सेसफुल हुआ। हुआ। उनके इंटरव्यू में भी मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि मैं ये एक बार कंडीशन आती थी मेरी कि अगर रिलेटिव्स बात करते थे तो लगता था पैसे ना मांग रहा हूँ मैं, अरे यार, है ना, कि मतलब इस तरह की कंडीशन, शायद मैंने ऐसा सुना था उनके इंटरव्यू में। उनका मूलांक है 4, भाग्यांक है 9। अब इन्होंने हार नहीं मारी, जो इनका 9 भाग्यांक रहा, यानी कि जीवन के पथ का रास्ता, वो था नंबर 9 का एनर्जेटिक, मार्स वाला, करेजियस, एम्बिशियस, मैड अबाउट देयर आइडियाज, कि ये तो मुझे करना ही करना है। 4 नंबर कंस्ट्रक्टिव, वो उसका बेसिक टेंडेंसी बंदेगी, मैं फिर खत्म हो गया फिर बना लूंगा, फिर खत्म हो गया फिर आई कैन कंस्ट्रक्ट, हर बिजनेस को बनाने की कोशिश की। नाउ ही हैज कंस्ट्रक्टेड अ न्यू बिजनेस व्हिच इज डूइंग वेल ऑफ। बिल्कुल सही। इस अभी तरह भी से ही इज एक्सपेंडिंग टेंडेंसी, हिज बिजनेस, यार हाँ हाँ हाँ, दैट इज करेक्ट। है ना। तो उन्होंने वही कंस्ट्रक्टिव है ना, 4 नंबर राहु हो गया, नेगेटिव क्या करा उसकी लाइफ में, नेगेटिव यही रहा कि वो टेंडेंसी अलग हो गई, मूलांक की अलग, भाग्यांक की अलग, बट उसके 4 नंबर ने उस व्यक्ति को हार नहीं मानने दी। ऑलवेज राहु गेव देम रीजंस कि इसको रिसर्च करो, इसमें थिंक करो कैसे इस रास्ते से निकलोगे, और फिर प्लान फॉर समथिंग एल्स। पर चाहिए उन्हें बिजनेस था, कमांडर वाला एटीट्यूड, नंबर 9 भाग्यांक की वजह से। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल और दूं, बताओ, बिल्कुल बताओ, मैं भी बोलने वाला था कुछ। विवेक ओबरॉय। ठीक है, ठीक है, विवेक ओबरॉय का मूलांक है नंबर 3, भाग्यांक है नंबर 8। ठीक है, मूलांक नंबर 3 एक्सप्रेसिव, और बिकॉज ऑफ फैमिली लेगेसी, भाई फादर भी एक्टिंग में थे, तो ही बिल्कुल। केम इनटू एक्टिंग, बट वो स्टेबलाइज वेल्थ कहाँ से लाए? 8 नंबर जो उन्हें देर जी। से, 2 टेंडेंसीज अलग हो गई। 3 नंबर कह रहा है वेल्थ तो चाहिए, विजडम चाहिए, ठीक है। 8 नंबर कह रहा है
और आराम से। बट हालांकि 8 नंबर ना थोड़ा आलस देता है, लेकिन 8 नंबर ये भी कहता है तुम आलस करोगे ना तो तुम्हें बेनिफिट नहीं दूंगा, तुम डिसिप्लिन में आओगे हाँ, तभी मेहनत बेनिफिट करते दूंगा। रहो आलस जरूर देगा 8 and नंबर। he's doing very amazing in वेरी his वेल life ऑफ। and he's a तो businessman right now अब यार। जो अलग टेंडेंसी वाले हो गए फिर से उनका फिर जी, वर्क लाइफ चेंज हुआ विवेक बिल्कुल ओबरॉय का, बिल्कुल कि उन इसमें प्रॉपर्टी में आ गए। बिल्कुल, he's a real estate expert यार, सब और कुछ है उसके 8 पास। नंबर फिर वही है, रियल मेहनत एस्टेट का, रियल एस्टेट का, सही। भूमि का, जो धीरे धीरे कोयला पककर और अब हीरा बनता उन्होंने है, वो जो मैंने बिजनेस बताया स्टार्ट था, करा जो एक्चुअल में उनके नंबर्स को जस्टिफाई कर रहा है। जो उनके नंबर्स को जस्टिफाई कर रहा है। क्योंकि नंबर्स तो उनके तब भी जस्टिफाइड हैं, लेकिन टेंडेंसी जब मूलांक और भाग्यांक की अलग अलग हो जाती है, एक इधर खींच रहा है, वो टग ऑफ वॉर हो जाती है इंसान के अंदर अंदर। चलो एक उसके हाँ, व्यक्ति का एक व्यक्तित्व का हिस्सा उसे इधर खींच रहा है और एक एक इधर उधर खींच खींच रहा रहा है तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है वहीं पर। है। जी, अब एक चीज मेरे को बताइए, किसी का मूलांक भी 3 है और भाग्यांक भी 3 है, तो क्या होगा उसकी लाइफ में? जहां पर मूलांक भी 3 हो गया और भाग्यांक भी 3 हो गया, वो लोग बेटर है। इनफैक्ट जितने भी लोग जिनका भाग्यांक मूलांक सेम है ना, वो फिर भी बेटर है, क्योंकि उनकी ना 2 अलग अलग पर्सनालिटीज नहीं है एक ही इंसान के अंदर। मूडी नहीं है वो लोग, उनका जो भी फील्ड है दे आर फिक्स्ड, दे आर डैम फिक्स्ड ऑन दैट। अब 3 नंबर की बात आ जाती है। 3 नंबर कहाँ फिक्स है? वो ज्ञान के लिए फिक्स है, वो नॉलेज के लिए फिक्स है। ठीक है, ये बिजनेस चेंज कर सकते हैं, फील्ड चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये ना वही नीति बनाते रहेंगे, चाणक्य नीति बनाते रहेंगे, कहाँ पे क्या हो रहा है, किधर प्रॉफिट ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मूलांक 3 वालों रिलेटिव से मिलना, ठीक है, वो इस तरह की बातें करेंगे आपसे। अरे तुम्हारे अच्छा मार्जिन कम होगा तुम्हारे बिजनेस में, अच्छा ठीक है। सीएनजी गाड़ी ली है, हाँ, सस्ती पड़ती है अरे इसलिए ली यार। होगी। दे आर लाइक गेटिंग द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द पर्सन कि इसके अंदर से ना निकाल लो। तो 3 नंबर वाला मूलांक या भाग्यांक, अब ये चीज डबल हो गई। और हालांकि डबल होना ना ये बहुत अच्छा माना जाता है। डबल 3 इज कंसिडर्ड एज मास्टर नंबर। मास्टर नंबर होते हैं एब्सोल्युटली करेक्ट। 11, 22, 33, 33 ये मास्टर नंबर होते हैं। अब 11 तारीख का इंसान जन्म हो सकता है, 22 तारीख को इंसान का जन्म हो सकता है, 33 को तो हो नहीं सकता। लेकिन पॉसिबल नहीं है। 3 भाग्यांक मूलांक से आ गया ना, तो दे आर स्पेशल, दे हैव अ स्पेशल सिग्नल। अब 3 नंबर का मैसेज समझना है कि स्पेशल चीज मेरे अंदर है क्या। तो स्पेशल चीज 3 नंबर वाली ही है, ज्ञान वाली। ठीक है, ज्ञान कैसा, ये नहीं कि किताबों में डूब जाओ, बट हाँ अगर मैं कहूँ 3 नंबर वालों को कि भाई आर्टिकल्स वेबसाइट से मत पढ़ो, फिजिकल बुक से पढ़ो। अगर कोई नॉलेज ठीक चाहिए है। तो ई नॉलेज मत लो, इलेक्ट्रॉनिक It नॉलेज might मत be लो, from experiences. फिजिकल किताबों से लो नॉलेज। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स नंबर 3, क्योंकि Oh. जो ई नॉलेज हो गई, जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? राहु को। ठीक है ना, वो राहु को रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस सोर्स वेरीफाइड नहीं होगा। और नंबर 3 को यही चाहिए, विजडम, नॉलेज, अपर लेवल पे। ये जो चल रहा है मेरे आसपास, इससे मैं उठकर चलूं। ठीक है ना, मेरे आसपास कुछ परेशानियां, ठीक है, मुझे इनसे उठ के रहना है। आई डोंट वांट कि भी मैं इनसे परेशानियों से अछूता रहूं, बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा है। क्या बात है। तो चलिए, ये तो बात होगी न्यूमरोलॉजी की। अब बात करते हैं 2026 कैसा रहने वाला है किस किस नंबर्स के लिए। तो यहां तक जिन्होंने पॉडकास्ट देखा तो अभी भी बने रहिए, अभी भी बहुत कुछ बाकी है भाई निकलना। तो 2026 के बारे में बात करते हैं। 1 नंबर वालों के लिए 2026 कैसे रहने वाला है? सबसे पहले तो 2026 इज नंबर 1। ठीक है ना, 2 + 2 + ठीक 6 है। इज नंबर 1। तो 1 नंबर आ गया, पहला नंबर आ गया, तो ये नंबर नई शुरुआत का, लीडरशिप का, रिस्क टेकिंग का, ओवरऑल बहुत अच्छा साल है हर किसी के लिए। सारे ही नंबर्स के लिए मैं कहूंगी ओवरऑल बहुत अच्छा है, पर नंबर 1 के लिए यहाँ पे थोड़े से इश्यूज आएंगे। सीरियसली? नेगेटिव, यस। क्यों, ऐसा क्या क्या इश्यूज आएंगे? नंबर 1 के लिए ये साल जो ये ग्रोथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी सी ना इमोशनल बैगेजेस, इस तरह की परेशानियां लाएंगे, रोकेंगे इनको। ठीक है, इनके अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ये चीज नंबर 1 वालों को परेशान करेगी, जिनका मूलांक 1 है। उनको 2026 में कुछ ना कुछ हर्डल्स, ब्लॉकेजेस ये फेस करने को मिलेंगे डेफिनेटली। अगर मैं महीने के हिसाब से बताऊं, अगर हम महीने की बात करें तो देखो इनका जनवरी, फरवरी बेटर होगा, मार्च मनी मेकिंग होगा नंबर 1 के लिए।
ठीक है। और अप्रैल में ये लोग जो मार्च में पैसा बनाया होगा उसको उड़ाएंगे, ठीक है, खत्म कर देंगे। फिर ये मई में ये बिल्कुल शांत रिटायर्ड लाइफ जीने वाली टेंडेंसी इन लोगों की हो जाएगी कि Okay. आराम, ठीक है। जून में दे विल स्टार्ट मेकिंग न्यू स्ट्रैटेजीज, ठीक है। ठीक है। अगस्त में दे विल बी गेनिंग फ्रॉम द स्ट्रैटेजीज दे हैव फॉर्मुलेटेड इन जून, ओके, सॉरी जुलाई, जून के बाद जुलाई। ठीक है। जुलाई में अब ये ना विद फुल करेज, विद न्यू ज़ील, तो अब ये इनका नेक्स्ट हाफ हो गया ना, वो एक नई बिगिनिंग लाएगा नंबर 1 वालों के लिए। मतलब मिड तक दे हैव टू बी केयरफुल, हाँ, राइट? मिड तक परेशानी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ नया करने का सोच रखा है, वो ये नहीं कर पाएंगे, वहां पे परेशानी आएगी। गॉट इट। पैसा बनाने वाला महीना मैंने इनका बताया था आपको मार्च, मार्च। वो मार्च में बनाते ही, और अप्रैल में वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया था वो सब उड़ा देना है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बताइए मेरे को 2 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, क्या वो प्रेडिक्शंस हैं, बताइए। 2 नंबर वालों के लिए, 2 नंबर वालों के लिए ये रिस्क टेकिंग ईयर है एंड दे शुड गो अहेड। जितने भी पिछले साल इनका नंबर 2 था अभी 2025 में, 2025 में जो इमोशनल बैगेजेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रही जी। हूँ नंबर 1 वाले फेस करने वाले हैं ना, वो ये 2 नंबर वाले, मूलांक 2 वाले 2025 में कर चुके हैं बेचारे फेस, ठीक है। अब इनका ये टाइम है कि अब ये 2026 के अंदर अब ये कदम रख दें, जो भी ये नई प्लानिंग कर रहे थे ये आराम से रिस्क ले सकते हैं। जॉब चेंज करनी हो, बिजनेस चेंज करना हो, नया एड ऑन करना हो, सब बढ़िया, बहुत अच्छी बिगनिंग्स और बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है इनको अपनी लाइफ में नंबर 2 दो को को, ठीक है। 2026 में। ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, क्या वो प्रेडिक्शंस रहेंगी। 3 नंबर वाले 2026 में ना कुछ अलग काम कर दो कि भाई लीक से हटकर, जो इनकी फैमिली वालों ने, इनके आसपास वालों ने सोचा भी नहीं होगा, ये वो कर देंगे। रिस्क नहीं ले रहे हैं ये तो चाहते ही थे ये काम करना, ठीक है ना, ये तो चाहते ही थे कि अलग लीक से हटके आना, और ये आ जाएंगे। मूलांक 3 वालों का 2026 स्टार्टिंग से ही, जनवरी से ही बहुत बूस्ट देने वाला है। जो ये सब कंस्ट्रक्टिव फील्ड में आने वाले हैं ना, जनवरी से ही, स्टार्टिंग से ही बल्ले बल्ले होने वाली है। बस ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए लोग, हाँ, ठीक है। कि इनका डेफिनेट जो इनका बेसिक टेंडेंसी एक्सपेंशन वाली इस साल अच्छे से जनवरी से बूस्ट, डे 1 से। क्या बात है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर, राहु का नंबर, मूलांक 4 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, ये मेरे को बता दीजिए आप। मूलांक 4 वाले जितने भी लोग अगर जॉब में हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी जॉब में ही रहो, अभी चेंज मत करना। परेशानी नहीं है, लेकिन इन्हें एक स्टेबल फेस में अभी रहना चाहिए 2026 में। बिजनेस में है, बिजनेस को तो ये ग्रो कर देंगे, बिजनेस को तो डेफिनेटली ये ग्रो कर देंगे, लेकिन जॉब में ये जो एक्सपेरिमेंट, इनका अभी ना एक्सपेरिमेंटिंग फेस आ रहा है ये 2026, ठीक है। इस चीज को अलग कर दो, इसको बढ़ा दो, बिजनेस में तो वो कर दो, चल जाएगा 4 नंबर वालों को। जॉब में परेशानी आ जाएगी। प्रमोशन मिलने का ईयर है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ कर दी ना तो परेशानी आ जाएगी, क्योंकि इनके आसपास ठीक है, अभी बहुत कॉन्स्पिरेसीज और पॉलिटिक्स होने वाली 4 नंबरों वालों दे हैव टू के बी लिए। केयरफुल। हाँ, 4 तो नंबर वहां वालों पे को। इनके लिए रिस्क आ सकता है, इनकी इमेज बनने वाली है प्रमोशन की। अब कुछ नेगेटिव हुआ तो ये चले गए परेशानी में, नेगेटिव ये कह लो कि इमेज ही नेगेटिव बन गई कंपनी में, ठीक है ठीक ना, है, उस चीज का रिवर्स ठीक इफेक्ट है। इनको मिल सकता है। ठीक है, परफेक्ट। 5 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, 5 5 मूलांक नंबर के लिए। वालों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लग्जरी आएगी इनकी लाइफ में। मैंने अभी तक लग्जरी वर्ड अभी तक किसी और मूलांक में यूज करेक्ट, नहीं करेक्ट। करा, ठीक है। 5 नंबर वालों के लिए डेफिनेटली लग्जरी फेम, अपनी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, लग्जरी फेम इनके लिए निर्धारित है। कोई निर्धारित समय की देरी से भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल निर्धारित है, मिलना ही मिलना है। अपने चीजों को सटीक रखो, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, क्योंकि 6 नंबर का समझ लो इनको बेनिफिट मिलने वाला है। 6 नंबर इस शुक्र, लग्जरी, पैसा, ब्यूटी, फेम, बस उसमें बह ना जाए, हाँ, दे हैव टू है आल्सो ना, बी केयरफुल। इल्यूजन में ना आ जाए। इल्यूजन में, ठीक है। और 6 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, ये मेरे को आप बता दीजिए अब। 6 नंबर वालों के लिए 2026 सही रहेगा। इनको ऐसा हो जाएगा कि ये ना
बहुत ज्यादा ऑकल्ट साइंसेज में शायद ये रुचि ले लें, ऑकल्ट साइंसेज में, हिडन तरह की चीजों में इनका इंटरेस्ट बनेगा इस साल। इनके जो गेन्स होंगे, गेन्स इनको होंगे अगर ये लोग बिजनेस में हैं, 6 नंबर वालों को, 6 मूलांक वालों को, लेकिन ये किसी को दिखाएंगे नहीं और ना ही दिखने चाहिए। 6 नंबर वाले मूलांक वाले लोगों को इस साल जो भी बेनिफिट्स होंगे, मेक श्योर कि आप लोग बहुत ज्यादा ना दुनिया दिखावे में मत शोकेस आना, ना करें ज्यादा, शोकेस में मत आना। बेनिफिट होगा लेकिन दिखाना नहीं है, छुपा लो। लो प्रोफाइल जी लो। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है एंड डेफिनेटली ये बहुत ही एक अच्छी गाइडेंस है। 7 नंबर वालों के लिए 2026 कैसे रहने वाला है ये आप मेरे को बता दीजिए अब। और 7 नंबर वालों के लिए 2026 देखो थोड़ा अड़चनों का रहेगा, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, स्ट्रगल्स आएंगे, बट बिल्कुल भी ये मत समझिएगा आप लोग कि भाई ये स्ट्रगल ना मुझे डाउन लेके जा रहे हैं। डाउन नहीं लेके जा रहे, ये ऐसे लेसन दे रहे हैं कि आप ऊपर पहुंचोगे, बट हाँ अगले साल 2027 के लिए बी रेडी। लेकिन ये साल आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलेंगे। डिसिप्लिन मत छोड़ो, अपनी रेगुलरिटी मत छोड़ना। रेगुलरिटी छोड़ा, आलस में आया, ये चीजें हो सकती हैं, तो इस जब पता है कि काम हो सकता है, इस तरह की परेशानी आ सकती है, तो यू बी एटलीस्ट रेडी फॉर इट, करेक्ट, है ना, कि आपको पता है किस तरह की चीजें आएंगी। ये 7 नंबर वाले मूलांकों के लिए। नंबर 8 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है जो मूलांक 8 के हैं? नंबर 8 के लिए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत बहुत बढ़िया, मतलब कोई रुकावट ही नहीं है, ठीक है। जितनी बस इनके एग्रेशन बढ़ने का एक नेगेटिव चीज इनके लिए हो सकती है, एग्रेशन पे इन्हें कंट्रोल करना है। अग्रेशन बढ़ सकता है इनका, क्योंकि जब इनकी सक्सेस बढ़ेगी ना, तो वो दिखे ना लोगों को, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी नंबर 6 के लिए कि जी। वो ना लो प्रोफाइल रहें। जी, नंबर 8 वालों, नंबर 8 मूलांक वालों के लिए जो सक्सेस आएगी वो लो प्रोफाइल रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बस अग्रेशन कंट्रोल कर लें, ईगोइस्टिक में ना कन्वर्ट हो जाए। मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो इतना छाप लिया, मैंने तो इतना कमा लिया, नेगेटिव ना ईगो सर पे ना चढ़ जाए, ठीक है, है ठीक ना, है, बहुत कि सही, ये बहुत सही। चीज इनकी हो सकती है कि लो प्रोफाइल तो रह ही नहीं पाएंगे, कितना ही कह लो। ठीक है, ठीक है जी। अब आखिरी नंबर बचता है नंबर 9। तो नंबर 9 वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है 2026? नंबर 9 वालों के लिए लीडर, जितने भी 9 वाले नंबर 9 मूलांक वाले लोग जॉब में हैं, प्रमोशन गारंटेड है इन लोगों का। इन लोगों का इस साल अगर प्रमोशन की बात आपकी कंपनी में है तो आपका जरूर होगा। हो सकता है ये लोग प्रमोशन सेम कंपनी में ना मिले तो इनकी अपनी अंदर फायर जो होगी ना, दे विल स्विच एंड दे विल ग्रैब हायर पैकेजेस। क्या बात है, नाइस है। जितने लोग बिजनेसेस में हैं उनका भी डेफिनेटली ग्रो होगा। नंबर 9 वालों का ठीक बहुत है, अच्छा है मूलांक 9 के लिए। नंबर 2026 इनका 1 नंबर का साल, नई शुरुआत का, ग्रेट। क्या बात है। देखिए काफी नंबर्स के बारे में बता दिया एंड ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत रेमेडीज भी हम जानेंगे। एंड देखिए जिन नंबरों के बारे में कुछ हमने ऐसा बताया, थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलिए यार, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ रेमेडीज। अगर किसी को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि कभी खत्म ही ना हो, अंधा पैसा कमाना है, तो क्या ऐसी वो रेमेडी है जो उसे करनी चाहिए? 2 रेमेडीज बताऊंगी, जी। ठीक है। एक तो ये कि हाँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, फीमेल लाइफ पार्टनर आपका, आप मेल हैं और आपकी वाइफ, आपके ग्रजेस नहीं होने चाहिए। ओके। ऑलवेज केटर टू हर इमोशंस। आपकी वाइफ सुंदर रहे, बन के रहे, ठीक है, खुश रहें आपके साथ, तो उनको प्रसन्न रखें, ठीक है। एक रेमेडी ये बताना चाहूंगी कि पैसा जिन लोगों को बढ़ाना है, चाहे वो बिजनेस में है चाहे जॉब्स में, देखिए हर सैटरडे आपको अपनी अपनी अलमारी की ड्रॉर, अगर आप वहां ले जाके वॉलेट रख देते हो, वहां पे पुराने बिल्स, आज किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था उसका बिल पड़ा है, पुरानी पेट्रोल भराया था उसकी पर्चियां पड़ी हैं, गाड़ी में, अपनी घर की अलमारी की ड्रॉर्स में, अपने ऑफिस की ड्रॉर्स में, इस तरह की पुरानी पर्चियां हर सैटरडे को निकाल के फाड़ के फेंकनी है। क्लटर इकट्ठा नहीं करना, जहां पे आप अपना वॉलेट, अपना पैसा रखते हो ले जाके। परफेक्ट। ठीक है, और बहुत ही इजी रेमेडी है इजी ये। है। ठीक है, एक चीज मेरे को बताइए कि किसी की लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं पार्टनर को लेके। देखिए प्यार हर कोई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें मिल नहीं पाती, गड़बड़ हो जाती है, यहाँ तक कि किसी थर्ड पर्सन की एंट्री भी हो जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। कोई ऐसी रेमेडी आप बता सकते हैं कि जिससे
पार्टनर्स के बीच एक जो बॉन्ड है वो बना रहे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना आए, कुछ भी ना हो, कोई ऐसी रेमेडी आप बता सकते हैं? तो मैरिड कपल्स की लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है और रोज रात को भैया दोनों अलग अलग दिशा में मुंह करके सोते हैं, तो मैंडरिंग डक होती है, ये एक फेंगशुई आर्टिकल है। ठीक है, मैंडरिंग डक्स आप अपने रूम में रखिए। जैसे आपने होटल्स के रूम्स की बुकिंग करते होंगे वेबसाइट पे, तो ऐसे 2 टॉवल सजा That is रखे correct. होते हैं। Yes, तो yes. वो एक सिंबल ऑफ लव है, उसे अपने रूम में रखिए, जरूर रखिए। और रोज एक बार बात करे बिना ना सोइए। ठीक है, दूसरा उपाय और एक बताती हूँ आपको, कि आपके रूम में कभी भी मेडिसिन ओपनली नहीं पड़ी होनी चाहिए, दीवारों पे क्रैक नहीं होना चाहिए, अपनी कपल फोटो जरूर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं, पर ये बहुत काउंट करती हैं। लोगों के रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं तो उनके रूम में से उनकी कपल फोटो हट जाती है, ये मैंने देखा है। और बड़ी फोटो दीवार पे टंगी है, उस पे सीलन आ गई पीछे से, आपको दिखाई नहीं दे रहा। लव रिलेशन, मैरिटल रिलेशन खराब होता है उन लोगों का। ठीक है, फोटो पे सीलन नहीं आनी चाहिए। गॉट इट मैम, परफेक्ट। ठीक है, एंड डेफिनेटली इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। एंड जाने से पहले एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ। किसी को अगर अपनी लाइफ में, जॉब में प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, या स्विच करना चाह रहा है, उसकी कोई रेमेडी आप बता सकते हैं जिससे उसको हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए? जॉब वाले लोग जितने भी हैं जिन्हें अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहिए, एक तो सबसे पहले आप अपना वॉलेट चेक कर लीजिए। वॉलेट में इवन नंबर ऑफ नोट्स ना हो, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ नोट्स रखिए। जैसे ऑड नंबर क्या है, 1, 3, 5, 5, 7। 7, 9। ठीक है, नोट जो हैं, मैं सिक्कों की बात नहीं कर रही, मैं नोटों की बात कर रही हूँ, वो आपके ऑड नंबर्स में हो। ठीक है, और आप अपने पर्स में एक कौड़ी जरूर रख सकते हैं। कौड़ी होती है, सुनी होंगी। इनफैक्ट अब तो हमारे पास करेंसीज हैं। पहले के जमाने में, बहुत पहले के जमाने में, बार्टर सिस्टम से भी पहले कौड़ियों के जरिए मतलब चीजें खरीदी या बेची जाती थी। तो कौड़ियां बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती थी। ठीक है, ये आप अपने जरूर रखें। नेगेटिव माइंडसेट खुद के लिए बिल्कुल ना रखें। अपने मुंह से ये ना बोलें मेरा तो टाइम खराब चल रहा है, ठीक है, या मेरा तो कुछ होने नहीं वाला। यूनिवर्स इज कैचिंग दोस नेगेटिव वाइब्रेशंस। नेगेटिव वाइब्रेशंस बढ़ाओ मत। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर लाइफ, ट्रस्ट योर डेस्टिनी एंड एवरीथिंग। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कोमल मैम दैट यू हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ इनसाइट्स रिगार्डिंग द न्यूमरोलॉजी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी को ना बहुत गलत तरीके से देखा जाता था, बहुत मिथ से जो आपने क्लियर करे बहुत इजी लैंग्वेज में। एंड आई होप जिन लोगों ने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है और उनको मजा आया और उनको अपने कैरियर तो पता लग गया हो कि भाई मैंने जाना क्या है, क्या करना है, कौन सा मेरा नंबर है, मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, बहुत ईजी तरीके से समझा। इससे ईजी तरीके से हम नहीं समझा सकते। सो थैंक यू सो मच। एंड देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यार, गेस्ट को बुलाने में। एंड स्पेशली गेस्ट आते हैं, अपना ज्ञान देकर जाते हैं, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। क्योंकि हमारा जो पर्पस रहता है वो एक एजुकेशन को ही प्रोवाइड करना है, सही ज्ञान सही ऑडियंस तक पहुंचाएं, यही हम चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में, एक ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। This is Shubhi signing off from our podcast. Thank you so much, everyone. And again, thank you so much, Komal ma'am. Thank Thank you you. so much. Thank you.